दोस्तों जेपी नड्डा निकल रहे हैं। देखिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेपी नड्डा यहाँ से निकल रहे हैं। सीजीपी के आशुतोष रांका और इसके अलावा सौरभ दास कुछ तो यहाँ पे जेपी नड्डा मीटिंग के लिए पहुंचे थे। इस्तीफे के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार और सीजेपी के बीच दिखाई दी। तो दोस्तों मतलब आशुतोष भी निकलेंगे, बात करने की हमारी कोशिश भी होगी। आशुतोष कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस ही लगातार कल से जिस तरह से वार्ता हो रही थी सरकार और सीजीपी स्पोक पर्सन के बीच, तो लगातार एक जिम्मेदारी और अकाउंटेबल होने की बात थी। लेकिन आखिरकार जो ठानी थी सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने, दीप के एक तरह से आंदोलन ये कहा जरूर जा सकता है कि भाई अगर यूथ जुटता नहीं, अगर अपनी पावर नहीं दिखाता तो ये इस्तीफा संभव नहीं था। यूथ इकट्ठा हुआ, यूनाइट हुआ और जिसका नतीजा आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जेपी नड्डा मौजूद थे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सीजेपी की तरफ से स्पोक पर्सन आशुतोष रांका और इसके अलावा सौरभ दास मौजूद थे। जेपी नड्डा ने कुछ बोला नहीं, कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं दी, कोई एक तरह से मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। लेकिन सवाल ये कि अब आगे क्या, आंदोलन रुकेगा, आंदोलन खत्म होगा? मांग पूरी जरूर हो गई है, लेकिन सवाल ये कि अब यूथ क्या करेगा? बात जब तक दीप के टीम से ना हो जाए, बात जब तक आशुतोष रांका से ना हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी कि अब यूथ जो है वो अब चूंकि ये कह रहे हैं लोडिंग कहते हुए कि भाई अब इनकी बारी, अब उनकी बारी, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट गजब तरह का पड़ा है भाई मोदी सरकार में, वो भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है, अलग अलग तरह से आना जाना लगा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण थी और हालांकि जेपी नड्डा ने कुछ बोलने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अंदर से अभी आशुतोष रांका का आना होगा, हमारी कोशिश होगी उनसे बात भी करने की। लगातार हम बने हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह से। चूंकि बड़ा दिन आज 25 जुलाई का लगभग 2-2:30 बजे के आसपास, ये चूंकि 24 घंटे का और तमाम 3 शर्तों की बात करें तो उन शर्तों को तो कल ही मान लिया गया था। एक शर्तों के लिए थोड़ा समय मंथन के लिए मोदी सरकार ने लिया था, जो कि आज संभवतः 2-2:15 बजे के आसपास ये बड़ी घोषणा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ। और उसके बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपी नड्डा और सीजेपी के जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो स्पोक पर्सन है, उनके बीच देखने को मिली। अब कोशिश ये होगी, देखना ये होगा कि आगे क्या होना है, आंदोलन रुकेगा नहीं रुकेगा। लगातार हम बने हुए हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है, लगातार हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं भी दिखाई। इस्तीफे के बाद यूथ का जोश कैसा है वो भी आपने देखा है। फिलहाल रांका का इंतजार किया जा रहा है, आशुतोष आते हैं तो बातचीत जरूर होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों तो मौजूदगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर है। अभी जेपी नड्डा सीजेपी के प्रवक्ताओं से मुलाकात कर प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभी निकले। हालांकि कुछ बोला उन्होंने नहीं, मीडिया को फेस नहीं किया, लेकिन बड़ी खबर ये कि भाई सबकी नजरें की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या, आंदोलन, इस्तीफा तो हो गया, मुख्य मकसद यही था। तो अब आंदोलन रुकेगा, आगे यूथ क्या करेगा? कॉकरोच जनता पार्टी तो जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सीधे तौर पर प्रेस वार्ता के जो प्रमुख बिंदु हैं, सरकार के मंत्री और सीजीपी के प्रवक्ता ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की और सीजीपी की ओर से कहा गया कि मंगलवार तक लिखित गारंटी उपलब्ध करा दी जाएगी और इसके साथ ही साथ प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज किए गए मुकदमों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि भविष्य में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही सीजीपी ने अपना प्रदर्शन खत्म करने का, चूंकि आशुतोष रांका मौजूद थे, सौरभ दास दोनों स्पोक पर्सन मौजूद थे, और घोषणा की है कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी इसमें मौजूद रहे और सीधे तौर पर आंदोलन खत्म करने को कहा है। प्रदर्शनकारी अपने अपने घर वापस लौट जाएं, इसका भी जिक्र, यानी अब सीधे तौर पर 34 दिन चला यह आंदोलन। अब एक तरह से चूंकि सरकार के लिए तो गले की फांस बना ही हुआ था, और सवाल ये भी यूथ आपने देखा कि कह रहा है कि कल तक टेररिज्म पार्ट 2 कहने वाले आज क्यों झुके, आखिर घुटनों पर क्यों सरकार, ये तमाम बड़े सवाल। लेकिन आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान सरकार बैकफुट पर, इस्तीफा हुआ। फिलहाल पहली यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार और सीजेपी प्रवक्ताओं के बीच। अब छात्रों को घर वापस जाने के लिए जो सीजेपी के स्पोक पर्सन उन्होंने कह दिया है, तो ये सवाल था कि भाई आंदोलन आगे क्या होना। तो आंदोलन समझिए मकसद, लेकिन यूथ कह रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, स्टेप से आगे देखिए होता है क्या। लगातार नजरें बनी हुई है, आपकी राय जो कुछ हो जरूर दीजिएगा।